हमने तो इस पर बहुत सारे शोज़ किए कि एआई आ रहा है तो किन जॉब्स को ख़तरात हैं, किन को नहीं है, किसको कितने अरसे बाद उसको फ़ील होगा। जिन दिनों में बिल्कुल ये नया-नया चैट जीपीटी 3 आया था और अभी 4 की आवाज़ें हम सुन रहे थे। तो हम सुनते हमें लगता ये था कि शायद सबसे पहले जो लोअर कार्डर वाली जॉब्स हैं वो जाएँगी, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने प्रॉम्प्ट डालना है वो तो लोअर कार्डर वाले हैं ही नहीं, वो तो ऊपर वाले हैं। अच्छा, और फिर वो वही चीज़ थी कि कुछ काम ऐसे हैं जिनकी लर्निंग तेज़ है, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी लर्निंग स्लो है। ज़ाहिर है ईंट तो मज़दूर नहीं लगानी है, सीमेंट तो मज़दूर नहीं लगाना है, वो तो सिक्योर है, सेफ़ है उस लिहाज से। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अभी मुझे पिछले अगर आप 2-3 महीने में पूछें तो सबसे ज़्यादा फ़ोन्स ग्राफिक डिज़ाइनर्स के आए हैं कि जी अगर कोई जॉब हो तो बताइएगा, बिकॉज़ वी हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम वेयर वी यूज्ड टू वर्क। तो ये अब एक बड़ा ख़तरनाक मामला है कि कौन सा जो इंडस्ट्री है वो पहले या शोबा पहले आ गया है इसकी ज़द में, कौन सा देर बाद आएगा। अच्छा, अब जो अपने आप को री इन्वेंट करना है, मतलब पहले ये बात हम समझते थे, किताबों में पढ़ी थी कि जी एक एवरेज बंदा अपनी ज़िंदगी में 11 से 12 प्रोफेशंस चेंज करता है। तो वो ज़ाहिर है आप एक काम करते हो, वो कुछ ठीक नहीं चलता, फिर दूसरा करते हो, इवेंचुअली आप 10-11 पे आके कोई आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है जो फिर आप लाइफ लॉन्ग। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये जल्दी भी हो जाता है। पाकिस्तान में क्यों लोग लॉन्ग करते हैं, डिज़ायर करते हैं सरकारी नौकरी की, क्योंकि अगर आपको जल्दी उम्र में सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है ये सारी ज़िंदगी मैं करूँगा और उसके बाद मुझे पेंशन भी मिलेगी। अच्छा, अब ये मामला ये है कि आप अगर पढ़ लिख के एक डिग्री भी हासिल कर लें और उसके बाद आपका काम चल भी जाए, अभी तो यही नहीं पता कि आपका काम चलेगा कि नहीं, जब चल भी जाए तो फिर भी आपको अब ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कुछ साल मैक्सिमम निकालेगा या कुछ महीने इन बैड केसेस, और फिर मुझे एक नए काम को ढूंढना है। सो अब जो है ना कि मैं शुरू में इतना कर लूँ और बाद में मेरी ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप जब तक जिंदा हैं मज़ीद चीज़ें सीखते रहेंगे और काम करते रहेंगे और नए से नए काम को हाथ डालते जाएंगे। ज़िंदगी जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि ये टेक ने आसान की है, मुश्किल भी कर दी है। मुश्किल भी करती है सर, बिल्कुल। और सर देखिए, अब एआई की अगर सिर्फ बात की जाए तो प्रोफेशन जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो क्यों लोग ले ऑफ हो रहे हैं? क्योंकि देखें, होता ऐसे था कि एक शख्स की एक रिक्वायरमेंट है कि उसने कोई प्रिंट ऐड बनवाना है, उसने कोई टी शर्ट का डिज़ाइन, कुछ व्हाटएवर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो एक एंडलेस पॉसिबिलिटी है। अब उसमें एक शख्स है जिसने अपनी स्किल होन की है फोटोशॉप पे और इलस्ट्रेटर पे और बना लेता है चीज़, और स्टॉक इमेजेस लेके बनाई जाती है, मतलब हाथ से। तो वो आजकल ड्राइंग जो है इलस्ट्रेटर पे एक चीज़ मैंने ज़ीरो से बनाई है, मैं नया फॉन्ट ईजाद कर दी, ये चीज़ें कम होती हैं। बट अलबत्ता अगर आपको बेसिक किस्म का काम चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों को बेसिक काम चाहिए होता है, आपने एक प्रॉम्प्ट देनी है कि जी फलानी शख्स जो है उसको ये लिबास पे ओढ़ दें और उसके बाद उससे ये कहलवा दें, तो वो एआई बड़े बेहतरीन तरीके से कर देगा, बल्कि आपको 8-10 ऑप्शंस दे देगा। तो जिस सेकंड लोग इस चीज़ से आगाह हो जाएंगे, अभी तो मतलब मुख्तसर एक तबका है जो इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है। तो उसके अंदर फिर ये होगा जी कि मैं इसी से करवा लेता हूँ, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेट से कॉस्ट भी इसकी क्या है, मेरे ख्याल में चैट जीपीटी 4 की सब्सक्रिप्शन जो है वो कोई इतनी महंगी तो नहीं है, मतलब $20 है, तो आप $20 देते रहे और आप ये काम भी करवाते रहे अगर आपका रेगुलर काम है। और इसके ज़ाहिर मुतासर आप देखें ना, उसके अंदर वीडियो प्लग भी आ गई चीज़ें कि जी अब वीडियो की ऑडियो मैचिंग भी वो कर देता है, वो वीडियो की एडिटिंग भी कर देगा, स्विचिंग भी कर देगा, क्लिपिंग भी कर देगा, ऑल पावर्ड बाय एआई। तो दुनिया भर के अंदर ये वाले स्किल्ड जॉब हैं, जो अल्टीमेटली स्किल्ड जॉब्स हैं, वो अगर इस तरह से हलवा हो जाए सबके लिए करने के लिए, तो एक तो मुतासर सिर्फ ये लोग नहीं होंगे जो इस फील्ड में होंगे, मुतासर होंगे वो लोग जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो इसके सीखने के इसके बीच में, वो तालीमी इदारे मुतासर होंगे जो इस चीज़ की तालीम फराम करते हैं। वो लोग जो एज ए जॉब स्पेसिफाई की जाती है कि जी हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, वो नहीं हायर करेंगे। तो ये एक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दें ना बाकी फील्डों में कि एआई क्या क्या कर सकता है, तो फिर ये अगेन जो था ना कि 5-10 साल में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएंगी। जी सर, ये पहला जो एआई ऐड बना था पाकिस्तान में, वो तो एक चैनल ने अपना इंटरनल एक प्रोग्राम के लिए बनाया था, लेकिन पहला कमर्शियल, अब मैं कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, वो इस वक्त चल रहा है। एआई इस वक्त तमाम चैनल्स पे चल रहा है, और वो अगर शूट होता बाकायदा जिस तरह से एड्स होते हैं तो उसका बजट करोड़ों में जाता। अभी वो ऐड मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तकरीबन 10 दिन में बना है
और एक शख्स ने एक कंप्यूटर पे एक बंद कमरे में बनाया है, और उसमें आप जब बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पर अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें जो लोग हैं ये असल नहीं है, वरना अदरवाइज़ जब आप टेलीविज़न, सैटेलाइट टेलीविज़न पे जब आप जो देख रहे होते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन में तो आप पहचान ही नहीं सकते। तो अब देखें कि किधर करोड़ों रुपए और कितने लोगों का रोज़गार था और किधर एक बंदे ने बंद कमरे में 10 दिन और वो इस काबिल था कि चले। तो सिर्फ ये चीज़ें ना, अब नाउ इज़ द टाइम। देखिए हमने पहले भी जॉब्स हाईलाइट की थी इसी शो से, अब वो वक्त आ गया कि हम इसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लें कि अब इस चीज़ का कैसे करना है, अब तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है उन लोगों को जो कि इनके शोबे जो हैं वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत जल्दी हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट ज़रूरत पड़ेगी अब करने की। बिल्कुल, एक ही। और दूसरा आपने जो जिक्र किया ना कि जो लोग आना चाहते हैं, बच्चे जो नए, मैं बचपन से सुन रहा था कि जी एनालिटिकल जो है डिस्कोर्स नहीं होता हमारा एजुकेशन में, हमारा बड़ा रट्टा सिस्टम है, और मैं ये सोचता था कि इस पे इतनी क्यों बात होती है। मतलब रट्टा सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन फॉर अस। मतलब हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसी सिस्टम से पढ़ के अमेरिका में भी जाके काम कर लेते हैं, हमारे इंजीनियर जो हैं टोक्यो भी चले जाते हैं, तो मसला क्या। अब मुझे मसला नज़र आना शुरू हुआ है। अब जब फिजिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, अब जब आप यू डोंट नीड अ टीम कुछ भी करने के लिए, तो अब बेसिकली आइडिया के पैसे हैं। आइडिया आपके पास अगर नया है, जो कि अगेन अगर आप स्कूल्स में, रिवायती स्कूल्स में नहीं पढ़े, अगर आपको ये सिखाया गया कि नई से नई बात कैसे सीखनी है, तो वो बच्चे एग्जीक्यूट तो अब एआई से करवा लेंगे, अब सोचना काम रह जाएगा। सो अब मुझे पता लगा है कि इतने अरसे से जो कहते थे कि रट्टा सिस्टम को ख़त्म करो और जदीद तरह से पढ़ाई पे जाओ, वो क्यों कहते हैं। वैसे दूसरा ये जो एआई एक चीज़ नहीं क्रिएट कर सकता ना, वो है माहौल, एटमॉस्फेयर, कि जी जो कंड्यूसिव हो आइडिया जनरेशन के लिए, जो कंड्यूसिव हो इस सोच पे किसी को मजबूर करने के लिए कुछ नया सोचो, वो स्कूल्स कर सकते हैं, वो आपके इर्द गिर्द का क्राउड कर सकते हैं। एआई से आप जितनी मर्जी बातें कर लें, उसने आप ही की कमांड को मद्देनजर रखते हुए कोई फर्दर चीज़ भेजनी है। अब वो माहौल नहीं क्रिएट होगा तो क्रिएटिविटी, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सकता है कि जी उसको आप चलो एग्जीक्यूट करो बैठ के, मेरा ये आइडिया, तो वो उसको बेहतरीन तरीके से कर सकता है। लेकिन सर उसके लिए अब आपको चाहिए लोग। मतलब कितनी आयरॉनिक बात है कि आपका जो इवेंचुअली एंड आ, जैसे आपने कहा कि इश्तिहार एक बंदे ने बंद कमरे में बना दी किसी से बात किए बगैर, वो तो बिल्कुल आइसोलेशन में, लेकिन वो सारा जो ऐड है उसकी क्रिएटिविटी जो उसके पीछे थी, या आप एक नया स्टार्टअप है या कोई टेक ऐप है, जो भी है, उसके पीछे जो सारी आइडिया जनरेशन है, वो तो सारे लिए लोग चाहिए, लोगों से बातें करनी है। तो एक तरफ हम लोगों को आइसोलेट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को कह रहे हैं कि अगर अब आपने तरक्की करनी है तो आपको लोगों से बातें करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।